14 फरवरी पुलवामा अटैक, भारत में ब्लैक डे। 26 फरवरी भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक, भारत के लिए गर्व का दिन। 27 फरवरी पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा भारत पर अटैक की नाकाम कोशिश और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एंट्री, भारत के सूरवीर की शौर्य गाथा। 1 मार्च भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान से सकुशल भारत वापसी। इन चारों घटनाओं का कहीं ना कहीं आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इन चारों घटनाओं के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मैं विपिन वाजपेयी, आप देख रहे हैं डिस्कवरी इन स्टडी। 26 फरवरी का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन 26 फरवरी सन 2019 को हमारे भारतीय वायुसेना के जवान पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराते हैं और उसके द्वारा संचालित कई आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को भी ध्वस्त कर देते हैं। और इस तरह हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों ने 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में शहीद हुए हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला आतंकवादियों से ले लिया था। लेकिन 26 फरवरी सन 2019 को बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक को समझने से पहले जरूरी है कि हम 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक के बारे में जान लें। 14 फरवरी को पाश्चात्य सभ्यता का प्यार मोहब्बत वाला दिन वैलेंटाइन डे पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष 2023 में भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पूरे विश्व में बड़े ही जोश के साथ मनाया गया। लेकिन हमारे देश भारत के लिए 14 फरवरी का ये दिन बड़ा ही दुखद रहा है, क्योंकि 14 फरवरी को ही हमने पुलवामा अटैक में अपने सीआरपीएफ के 40 जवानों को खो दिया था। पुलवामा अटैक की घटना को समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 14 फरवरी का दिन था। 14 फरवरी सन 2019 में जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पे सीआरपीएफ जवानों का एक काफिला निकलता है और इस सीआरपीएफ जवानों के काफिले में लगभग 2500 सीआरपीएफ के जवान और 78 वाहन शामिल होते हैं। दोपहर के लगभग 3 बजे के करीब सीआरपीएफ जवानों का यह काफिला श्रीनगर के समीप पुलवामा पहुंचता है और पुलवामा में ही आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी स्कॉर्पियो गाड़ी में बड़ी ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर सीआरपीएफ जवानों के इस काफिले का इंतजार कर रहा होता है। स्कॉर्पियो में विस्फोटक के रूप में RDX और अमोनियम नाइट्रेट होता है। जैसे ही हमारे सीआरपीएफ जवानों का काफिला पुलवामा पहुंचता है, स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा आतंकवादी बड़ी ही तेज गति से स्कॉर्पियो को भगाता है और सीआरपीएफ जवानों के काफिले में खड़ी जवानों से भरी बस में स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर मार देता है। स्कॉर्पियो की टक्कर से बड़ा ही भीषण विस्फोट होता है और सीआरपीएफ जवानों से भरी बस के पर खर्चे हो जाते हैं। हम बस में बैठे अपने सभी सीआरपीएफ जवानों को खो देते हैं। आप पुलवामा अटैक के बाद की कुछ तस्वीरें यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वही बस है जिसमें स्कॉर्पियो से टक्कर मारी गई थी। बस के पर खच्चे उड़ गए हैं। बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस में हमारे जो सीआरपीएफ के जवान बैठे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। आप यहाँ पे पुलवामा अटैक के काफी देर बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। अगर आप पुलवामा अटैक के तुरंत बाद की तस्वीरें देखते तो आपको यहाँ बस के मलबे के साथ हमारे सीआरपीएफ जवानों के शरीर के टुकड़े भी नजर आ जाते। बड़ा ही खौफनाक, दर्दनाक, दिल को दहला देने वाला मंजर था। इस आत्मघाती हमले में हमारे लगभग 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और न जाने कितने सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। जहां एक तरफ पूरी दुनिया प्यार मोहब्बत वाला दिन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं हमारा देश भारत पुलवामा अटैक की मार को झेल रहा था। पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों के छत विछत शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनको सलामी देते हुए उनके घरों तक पहुंचाया गया। पुलवामा अटैक में शहीद हुए हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों को सशक्त नमन। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत पर सभी देशवासियों का खून खौल रहा था और सभी देशवासी के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी तरह से इन आतंकवादियों को इनकी करनी का फल दिया जाए। पुलवामा अटैक के लगभग 12वें दिन यानी कि 26 फरवरी सन 2019 को सुबह तड़के 3 बजे हमारे भारतीय वायुसेना के जवान सक्रिय होते हैं और वे ग्वालियर एयरबेस से अपने मिराज 2000 फाइटर प्लेन में सवार होते हैं।
मिराज 2000 फाइटर प्लेन फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया फाइटर प्लेन है, जो कि बहुत ही हाईटेक फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन में 2 इंजन है और 2 इंजन होने की वजह से इसके क्रैश होने का खतरा बहुत ही कम हो गया है। अगर एक इंजन खराब भी हो जाता है तो दूसरे इंजन की मदद से इसे आसानी से संचालित किया जा सकता है। मिराज 2000 फाइटर प्लेन में 30 mm की 2 पिस्टल कैनन है, जो कि 125 राउंड फायर प्रति मिनट कर सकती हैं। और इसमें कई तोप भी इनबिल्ट हैं, जो कि 1200 से 1800 राउंड गोले प्रति मिनट दाग सकते हैं। और कई मिसाइलों से लैस है हमारा ये मिराज 2000 फाइटर प्लेन। मिराज 2000 फाइटर प्लेन अपने साथ 13,800 किलो असलहा ले जाने में सक्षम है। मिराज 2000 फाइटर प्लेन की स्पीड 2336 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इसको और भी घातक बना देता है। मिराज 2000 फाइटर प्लेन की लंबाई 47 फीट है। यह वही मिराज 2000 फाइटर प्लेन है जिसने सन 1999 के कारगिल वार में पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ने का काम किया था और युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दे दिया था। आज एक बार फिर भारत इस मिराज 2000 फाइटर प्लेन को प्रयोग करने जा रहा था और हमारे भारतीय वायुसेना के जवान ग्वालियर एयरबेस से मिराज 2000 में सवार होते हैं। एक के बाद एक 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान के बालाकोट के ऊपर मंडराने लगते हैं। हमारे भारतीय वायुसेना के जवान पाकिस्तान के बालाकोट में महज 90 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट के अंदर अपने ऑपरेशन पंदर को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन पंदर के तहत हमारे भारतीय वायुसेना के जवान मिराज 2000 के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में लगभग 1000 किलो बम गिरा देते हैं, यानी कि अग्नि वर्षा कर देते हैं। देखते ही देखते पाकिस्तान के बालाकोट का नक्शा बदल जाता है। हमारे भारतीय वायुसेना के जवान बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराते हैं और उसके द्वारा संचालित कई आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को भी ध्वस्त कर दिया जाता है। भारतीय वायुसेना के जवान बालाकोट में अपना ऑपरेशन पंदर पूरा करके सकुशल ग्वालियर एयरबेस वापस आ जाते हैं। 26 फरवरी की सूर्योदय होते होते पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कई देशों को आतंकवादियों के खात्मे पर काफी खुशी होती है, लेकिन कुछ देश अपनी नाराजगी भी जताते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक से आग बबूला हो जाता है और भारत से बदला लेने का प्लान बना लेता है। अगले ही दिन यानी कि 27 फरवरी सन 2019 को पाकिस्तानी वायुसेना के जवान अपने फाइटर प्लेन F-16 में सवार होते हैं। ये F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है, बड़ा ही हाईटेक फाइटर प्लेन है और ये F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तानी वायुसेना की शान है। पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। पाकिस्तानी वायुसेना के जवान F-16 में सवार होकर भारत पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित नौशेरा एयरबेस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं और जैसे ही ये फाइटर प्लेन F-16 एलओसी बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, इन्हें भारतीय वायुसेना के रडार में नोटिस कर लिया जाता है और तत्काल हमारे भारतीय वायुसेना के जवान अपने फाइटर प्लेन MiG-21 बाइसन में सवार होते हैं। ये MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन रशियन कंपनी द्वारा बनाया गया फाइटर प्लेन है। MiG-21 को भारतीय वायुसेना में 1960 में शामिल किया गया था और MiG-21 बाइसन MiG-21 का ही लेटेस्ट रूप है, लेटेस्ट वर्जन है। हमारे भारतीय वायुसेना के जवान MiG-21 बाइसन में उड़ान भरते हैं और अब MiG-21 बाइसन और F-16 में एयर टू एयर फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारे एक फाइटर प्लेन MiG-21 बाइसन का संचालन कर रहे होते हैं हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, और अभिनंदन वर्धमान अपने फाइटर प्लेन MiG-21 बाइसन के द्वारा डॉग फाइट में पाकिस्तान के एक फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराते हैं। जैसे ही पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन F-16 क्रैश होता है, बाकी के पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 वापस अपने देश पाकिस्तान की ओर पलायन कर जाते हैं
और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान F-16 का पीछा करते हुए LOC बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चले जाते हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के फाइटर प्लेन पर अचानक पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का फाइटर प्लेन MiG-21 बाइसन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्रैश हो जाता है। इसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को काफी चोट आती है, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पैराशूट की मदद से बाहर कूद जाते हैं और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पैराशूट की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक छोटे से गांव हुर्रान पहुंच जाते हैं। हुर्रान के लोग विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को घेर लेते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की ड्रेस देखकर उन्हें आभास हो जाता है कि ये भारतीय वायुसेना का जवान है और वे सभी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को अपने काबू में करना चाहते हैं, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपनी पिस्टल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान उन गांव वालों से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। हुर्रान गांव के लोग उनसे झूठ बोलते हुए कहते हैं ये भारत का एक गांव है, पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को आभास हो चुका था कि शायद वो पाकिस्तान में है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अब पाकिस्तान के सरजमी पे दहाड़ते हुए कहते हैं जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे नारे लगा देते हैं। वहां खड़े पाकिस्तानियों के पसीने छूट जाते हैं। वहां खड़े हुर्रान गांव के लोगों के मुंह से कोई जवाब नहीं आता। इस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पक्का भरोसा हो जाता है कि वे उस समय हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद हुर्रान गांव के लोग नारे लगाते हैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वहां से एक नाले की तरफ दौड़ लगा देते हैं और नाले के पास पहुंचते ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपनी जेब से कुछ कागज के टुकड़े निकालते हैं, उनको मुंह में रखते हैं और निकल जाते हैं और कुछ कागज के टुकड़ों को नाले में बहा देते हैं। शायद उन कागज के टुकड़ों में कुछ कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज रहे हों जो कि अगर दुश्मन के हाथ लग जाते तो कुछ अनहोनी हो जाती। और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपनी पिस्टल जमीन में रख देते हैं। उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और गांव वालों के बीच हाथापाई होती है। तभी वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग आ जाते हैं और हमारे इस शेर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी आर्मी कैंप ले जाते हैं। वहां पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से काफी सवाल जवाब किया जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप काम क्या करते हैं। जिस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सिर्फ इतना ही बताते हैं कि मेरा नाम अभिनंदन वर्धमान है और मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत में साउथ का रहने वाला हूं। और वो अपने स्टेट का नाम भी नहीं बताते, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं साउथ का रहने वाला हूं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। बड़ी निडरता के साथ वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से पूछा जाता है कि वे कौन सा फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे। इस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कहते हैं कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन मेरा फाइटर प्लेन आपके पाक अधिकृत कश्मीर में क्रैश हुआ है। आप मेरे फाइटर प्लेन के मलबे को अपने कब्जे में ले सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि मैं कौन सा फाइटर प्लेन उड़ा रहा था। ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का फाइटर प्लेन MiG-21 बाइसन जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्रैश हुआ है और इसे पाकिस्तान आर्मी ने जो है अपने कब्जे में भी ले लिया है। आप पाकिस्तान आर्मी के 2 सिपाहियों को यहाँ पे खड़ा देख सकते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने पता लगाया कि आखिर अभिनंदन वर्धमान कौन सा फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे। इसके बाद अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से छुड़ाकर भारत लाने के लिए भारत ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए कई देशों ने
पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। पाकिस्तान पर चारों तरफ से दबाव डाला गया और अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। कई देशों ने तो पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को खत्म करने की बात भी कह डाली। जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू अभिनंदन वर्धमान की काफी अच्छी खातिरदारी पाकिस्तान में की गई। आखिरकार पाकिस्तान को थक हार कर अभिनंदन वर्धमान को न चाहते हुए भी भारत को सौंपने पर मजबूर होना पड़ा और 1 मार्च सन 2019 को रात्रि के 9 बजे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा भारत के बाघा बॉर्डर के पास बीएसएफ को सौंप दिया जाता है और इस तरह हमारे भारत का ये शेर अभिनंदन वर्धमान भारत की सरजमी पे आ जाता है और बड़े ही जोश के साथ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का स्वागत किया जाता है। हमारे इस भारत के शेर अभिनंदन वर्धमान के लिए इतना तो बनता है बॉस। वैसे पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, तो फिर पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया? पाकिस्तान की इस दोहरी नीति पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।